हेलो डेवलपर्स, होप यू डूइंग वेल। मूवी ब्लॉग के इस सीरीज़ में ये हम लोगों का 11th वीडियो होने वाला है। और अब तक हम लोग काफ़ी कुछ देख चुके हैं। पोस्ट लेआउट, क्रिएट पोस्ट, एडमिन सेक्शन, बहुत कुछ हम लोग काम कर चुके हैं। और पिछले वीडियोस में हम लोग क्रिएट पोस्ट के ऊपर काम किए थे, जिसमें कि हम लोग पोस्ट को सबमिट कर रहे थे डेटाबेस में। ठीक है, तो आज हम लोग पोस्ट को कॉल करेंगे और छोटा सा एक दो माइनर सा जो चेंजेस है वो हम लोग डेटाबेस स्ट्रक्चर में करने वाले हैं, जो हम लोग का फाइल स्ट्रक्चर है। तो ठीक है, तो बिना टाइम का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों का जैसे होम पेज है, स्लैश एडमिन से वो लॉगिन होगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग जो डेटाबेस का काम है थोड़ा बहुत पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आज, जल्दी निपटाने की कोशिश करूँगा। सिंपली यहाँ पर अभी हम लोग थंबनेल के ऊपर काम करेंगे, तो इसको भी ऐसे अभी थोड़ा सा रहने देते हैं। सिंपली हम लोगों को डेटाबेस में आना है, माइग्रेशन में। ये देखो डेटाबेस वाला फोल्डर है ना, साइड से आप देख सकते हो। इधर से आपको पोस्ट वाले पे आना है। पोस्ट, ये शायद होगा एडमिन्स, ये कैटेगरी और ये है पोस्ट। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से कुछ कुछ चेंजेस करने वाले हैं और एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करने वाले हैं पोस्ट के लिए, क्योंकि हम लोग ड्राफ्ट उसमें लगाए थे और पिछले वीडियोस में बताने के लिए भूल गए थे कि आपको यहाँ पर स्टेटस नाम का भी एक फील्ड ऐड करना होगा। ठीक है, तो टाइटल है, वीडियो टाइप है, स्टेटस कहीं भी डाल देते हैं, वीडियो टाइप के नीचे ही डाल देते हैं यहाँ पर स्टेटस। ठीक है, स्टेटस में नलेबल आप हटा देना, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लगा देना। एक मिनट, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसका 0 रहेगा। ठीक है, अगर मेरा स्टेटस 0 रहता है पोस्ट का, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ड्राफ्ट में रहेगा। पोस्ट को एक्टिव कराने के लिए आपका स्टेटस चेंज करना पड़ेगा। इसका स्टेटस अगर 1 रहेगा तो ये पब्लिकली दिखेगा यूज़र्स को। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इसके ऊपर काम करेंगे। ड्राफ्ट में रहेगा, फिर डुप्लीकेट वगैरह सब कुछ देखेंगे हम लोग एक एक करके, लेकिन ठीक है। तो स्टेटस ठीक है, वीडियो टाइप, और हम लोग ना एक दो चेंजेस किए थे। लॉन्ग टेक्स्ट है ना, क्योंकि हम लोग का प्रोजेक्ट अलग है, तो टाइटल में भी हम लोग को लॉन्ग टेक्स्ट यूज़ करना है। ठीक है, लॉन्ग टेक्स्ट आपको सेम चीज़ वीडियो टाइप में नहीं, स्टेटस में नहीं, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लॉन्ग टेक्स्ट ऐसे पेस्ट करना। थंबनेल में नहीं, मेटा टाइटल नहीं, मेटा डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग टेक्स्ट, मेटा कीवर्ड्स में भी लॉन्ग टेक्स्ट। ठीक है, इतना सारा यहाँ पर लगाना है। और एक मिनट, थोड़ा सा स्लग भी देखना पड़ेगा। स्लग अगर यहाँ पर एक फील्ड होगा तो जहाँ पर स्टेटस डाले हो ना, सेम उसी जगह हम लोग यहाँ पर स्लग, SLUG, ठीक है, स्ट्रिंग में रहेगा और ये नलेबल रहेगा। स्लग हम लोग जनरेट करेंगे और थोड़ा सा उसमें देख लेंगे उसको बाद में, जब हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, लॉन्ग टेक्स्ट यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो और कुछ नहीं करना। अब सिंपली हम लोगों को डेटाबेस को रिफ्रेश करना होगा। ठीक है, तो रिफ्रेश करने के लिए सिंपली आपको अपने टर्मिनल में आना। आपको यहाँ पर टाइप करना PHP आर्टिसन और ये, और फिर रिफ्रेश, फिर पाथ, डेटाबेस, माइग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ देखो माइग्रेशंस के बाद जो है ना, आपको यहाँ पे पाथ को फिल करना है। ठीक है, पाथ का जो भी आपका ये है, आप सिंपली इसको जो है आप ऐसे करके राइट क्लिक करना इस पर और रीनेम करना इसको .table.php, सेलेक्ट ऑल करना है यहाँ पे और ऐसे कॉपी कर लेना। ठीक है, और इधर आके आपको ऐसे पेस्ट करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ से स्लैश माइग्रेशंस, ये आपका माइग्रेशन फोल्डर तक का था। और माइग्रेशन फोल्डर के अंदर हम लोग का जो post.php है, जिसमें क्रिएट पोस्ट वाला टेबल है, उसका ये वाला है। तो डेटाबेस से डायरेक्ट ये उसको रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, अब सारा कुछ चेंज कर देगा वहाँ पे। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सारा कुछ ठीक है, कुछ और चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। टाइटल आईडी, कैटेगरी आईडी, स्टेटस, स्लग मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो URL पेज का जो जनरेट करेंगे वो स्लग के थ्रू ही करेंगे। अगर एक पेज से दूसरे पेज पे हम लोग को लेके जाना है कंटेंट को, जैसे कि होम पेज पे है, उस पर यूज़र जैसे क्लिक करता है, उसके बाद उसका जो डिस्क्रिप्शन पेज खुलेगा, नेक्स्ट पेज जो आएगा, तो वो स्लग के थ्रू हम लोग उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हम लोग को बस एंटर करना है और थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं ये माइग्रेशन रिफ्रेश होता है या नहीं। उससे पहले आप लोग, माइग्रेशन रिफ्रेश हो गया, एक मिनट, हाँ, क्रिएट पोस्ट टेबल ये हो गया, बाकी जो था वो सब ठीक है। तो हम लोगों का ये काम हो गया। आप लोग ध्यान रखना, अगर आपका नहीं होता है तो आप लोग शायद जैम्प ऑन नहीं किए होगे, इस वजह से अगर नहीं होगा, कनेक्ट नहीं हो रहा होगा, तो आप लोग को प्रॉपर जैम्प ऑन करके रखना है। ठीक है, तो इसको बैक करते हैं हम लोग और ये ठीक है, इधर ठीक है। और सिंपली अब हम लोग को पोस्ट कंट्रोलर में आना। पोस्ट कंट्रोलर आपको कहाँ मिलेगा? ऐप के अंदर आना, HTTP के अंदर, HTTP के अंदर यहाँ पर आपको पोस्ट कंट्रोलर है। ठीक है, तो हम लोग फाइनली अभी इमेज वाले सेक्शन में काम करेंगे। ठीक है, तो इमेज में हम लोग सिंपली आपको यहाँ पर इस तरह से लगाना है।
और यहाँ पर आपको थंबनेल, ठीक है। उसके बाद और फिर यहाँ पर आपको देना है मीम्स टाइप डिफ़ाइन करना आपको, जैसे कि JPEG, फिर आपको यहाँ पर कॉमा देके, मतलब सारा एक्सटेंशन आपको यूज़ करना है, जो भी एक्सटेंशन है इसका। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि PNG है और GIF है और SVG, ठीक है। बस शायद इतना सही होना चाहिए। और उसके बाद फिर आपको मैक्स डिफ़ाइन करना है। इतना काफ़ी होना चाहिए, ठीक है। और सिंपली उसके बाद एक और कोड करना है आपको, जस्ट जैसे कि हम लोग जैसे इमेज अपलोड जो करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो सिंपली आपको एक नीचे आ जाना है इस जगह पे, इसी जगह हम लोग कोड करेंगे और यहाँ पर हम कमेंट कर देते हैं जैसे कि फॉर थंबनेल, ठीक है। अब यहाँ पर अब क्या करना है आपको, सिंपली पहले हम लोग चेक करेंगे कि जो थंबनेल है उसमें इमेज है कि नहीं, ठीक है, या फिर फाइल वो थंबनेल वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो सिंपली इफ़ हम लोग रिक्वेस्ट के थ्रू उसको लेंगे, ठीक है, $REQ, शायद REQ ही डिफ़ाइन किया ऊपर में, हाँ REQ, एक मिनट, रिक्वेस्ट हैश फाइल, ठीक है, हैश फाइल, और वहाँ पर हम लोग देंगे थंबनेल, अगर थंबनेल है, ठीक है। तो डॉलर, अब हम लोग उसको जो है इमेज नेम डिफाइन करेंगे, इमेज नेम इक्वल टू टाइम फंक्शन। उसके बाद फिर हम कॉन्कैटिनेशन यूज़ करने वाले हैं इसको डॉट के साथ, फिर कॉन्कैटिनेट करेंगे उसका ओरिजिनल नेम के साथ, ठीक है। डॉलर रिक्वेस्ट, एक मिनट सॉरी, REQ थंबनेल, ठीक है, गेट ओरिजिनल एक्सटेंशन, जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो इमेज यूज़ कर रहा होगा हम लोग बोलेंगे, ठीक है। गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। कोई सजेशन नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी जब हम लोग कोड रन करेंगे तो स्पेलिंग चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। और यहाँ पर आपको फिर जो है डॉलर, बस सिंपली आप टाइप करते जाओ, एक मिनट, इमेज थंबनेल, ठीक है, और इसको मूव कर देना है न्यू फोल्डर में, जो कि हमारा होगा पब्लिक पाथ स्लैश थंबनेल्स, थंबनेल्स के नाम से रखेंगे, इमेज के नाम से नहीं रखेंगे, ठीक है। थंबनेल्स है और यहाँ पर इमेज नेम, शायद ये 2 बार हो गया, ठीक है, सेमीकोलन। देखो फिर हमें यहाँ पर सेट करना होगा ना इसको, डॉलर डेटा, फिर डॉलर डेटा में जो थंबनेल का है उसमें हम लोग को इसको थंबनेल को हम लोग को जो है इमेज नेम को सेव कराना होगा। तो डॉलर डेटा थंबनेल, एक मिनट, थोड़ा सा PC स्लो हो गया मेरा। तो थंबनेल इक्वल्स टू डॉलर इमेज नेम, ठीक है, और यहाँ पर एक सेमीकोलन। तो हम लोग सारा फील्ड एक बार चेक कर लेते हैं। इफ़ REQ हैश फाइल थंबनेल, तो इमेज नेम मेरा टाइम, डॉट थंबनेल गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन। बाकी यहाँ पर सब ठीक लग रहा है। बाकी अगर कुछ एरर होगा तो बाद में हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से हम लोगों का इमेज अपलोड तो होना चाहिए।
और माइग्रेशन रिफ़्रेश हो गया है और हम लोग का जो वो फाइल था वो भी काम कर रहा था। ठीक है, तो हम लोग ना इसको एक बार वेबसाइट पे आते हैं हम लोग अपना, और यहाँ पर /admin इसको लॉगिन करते हैं और एक पोस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको ओपन होने देते हैं। ईमेल में आप जो ईमेल रखे थे आप वो डालना, पासवर्ड में आपका जो पासवर्ड था वो डालना। मेरा पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो हम इसको लॉगिन करते हैं हम लोग। तो स्लग में भी हम लोग का नलेबल है, तो इसलिए अभी कोई एरर नहीं देगा ये स्लग का। ठीक है, बाकी हम लोग अभी थंबनेल वगैरह सब चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पोस्ट टाइटल हम लोग का कुछ भी उप्स ऐसे हमारा जितना भी पुराना पोस्ट था वो सब डिलीट हो चुका है, और ये अभी जो होगा वो न्यू पोस्ट होगा वहाँ पे सबमिट। 16 है, कैटेगरी हॉलीवुड है, वीडियो टाइप वेब डीएल, डिस्क्रिप्शन DSC, आप कुछ भी डाल दो। हमें चेक करना है कि हमारा इमेज लोड ले रहा है कि नहीं। पिक्चर्स डेस्कटॉप, ठीक है, जैसे कि ये हमारा एक इमेज है, हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। मेटा टाइटल कुछ भी डाल दो, बी। हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये एरर आ गया है, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग अभी रिजॉल्व कर लेते हैं। सिंपली आपको जो है थंबनेल का इशू है कुछ, देखो थंबनेल यहाँ पर है ना, तो थंबनेल फील्ड में हम लोग वैलिडेशन में यहाँ पर इमेज यूज़ करना होगा। ठीक है, इमेज और ये इमेज टाइप और बाकी ठीक है। तो ये मैक्स जो है ना आपका, ये कितना बाइट का आप इमेज अपलोड करना चाहती है उसको डिफाइन करता है। तो यहाँ पर अगर 2-3 MB से ज़्यादा से अगर अपना मैक्स साइज़ आप डिफाइन करना है, एल्स आप मैक्स साइज़ हटा भी सकते हो यहाँ से। तो ठीक है, और तो कोई इशू नहीं है। बाकी फिर से एक बार हम लोग पोस्ट को दोबारा से सबमिट करके देख लेते हैं। तो बाकी रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद एक बार और आपको पेज को रिफ़्रेश करना है। ठीक है, 2 बार रिफ़्रेश कर लेना, रिफ़्रेश हो जाओ, थोड़ा सा समय लेता है ये। टाइटल में हम लोग न्यू, और यहाँ पर हम लोग कोई सा भी डेट वापस से सेलेक्ट करते हैं, हॉलीवुड है, वीडियो टाइप HDD, डिस्क्रिप्शन में हम लोग कुछ भी ऐसे पेस्ट कर देते हैं, 1 मिनट, DSC ये सही रहेगा। और एक इमेज यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, इमेज 3, और मेटा टाइटल में हम लोग कुछ भी डाल देते हैं, कद्दू। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन ये, और मेटा कीवर्ड्स हाई डेफ। ठीक, तो अब इसको हम लोग एक बार अपलोड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार हो जाना चाहिए ये अपलोड। तो ये अपलोड हो गया। ठीक है, तो अभी ऑल पोस्ट वाले सेक्शन में पहले हम लोग सारे पोस्ट को कॉल करेंगे इस जगह पे, और उसके बाद हम लोग जो है होम पेज पे दिखाएंगे इसको। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले हम लोग 1 मिनट अपने कोड पे आ जाते हैं। ठीक है, पोस्ट कंट्रोलर, इमेज वगैरह सब पोस्ट हो रहा है, और 1 मिनट web.php इसको भी हटाते हैं यहाँ से, क्रिएट पोस्ट, और इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो सिंपली अभी आपको अपने रिसोर्सेस में आना है। रिसोर्सेस में एडमिन, ऑल कैटेगरी है, और लेआउट है, पोस्ट है, ऑल पोस्ट, इसके अंदर हम लोगों को काम करना है अभी। ठीक है, तो ये हो गया ऑल पोस्ट, और यहाँ पर हमारा पोस्ट कंट्रोलर। तो ऑल पोस्ट का हम लोग यहाँ पर है ना ये कोड किया हुआ, तो सिंपली अभी पोस्ट कंट्रोलर में आप लोग डॉलर डेटा आप ऐसे डिफाइन करना, सॉरी ऑल पोस्ट के नाम से, 1 मिनट यार, डॉलर ऑल पोस्ट इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे पोस्ट मॉडल को कॉल करेंगे, पोस्ट कॉलन। एक्चुअली हम लोग सबको कॉल ना करने की वजह, हम लोग उन सबको कॉल करेंगे जिसका जो है स्टेटस 0 हो या फिर 1 हो। ठीक है, तो एक्चुअली अभी यहाँ पर ऑल ही सही रहे, बाद में हम लोग उसको अपने मन से डिफाइन कर देंगे कि इसका स्टेटस 1 होना चाहिए, या फिर उसको ड्राफ्ट में रखना है या नहीं रखना। ठीक है, तो पोस्ट डॉट ऑल, ठीक है, पोस्ट डॉट ऑल, और यहाँ पर 1 मिनट, ये कंट्रोलर मॉडल कॉल है पोस्ट। ठीक है, ऑल पोस्ट वाले सेक्शन में आना, अब हम लोगों को यहाँ पे लूप चलाना होगा।
एक मिनट, मैं इसको यहाँ से ऐसे क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी ये लूप चला हुआ है, कोई बात नहीं, इस लूप को बस यहाँ से ऐसे एक्टिव करना है आपको, ठीक है। और इसको भी, और यहाँ पर हम लोग डॉलर डेटा नहीं है, हम लोग का ऑल पोस्ट के नाम से हम लोग वेरिएबल रखें। और ऑल पोस्ट को, सॉरी, हम लोग एक बार फिर से पोस्ट कंट्रोलर में आप लोग आइएगा। यहाँ पर हम लोग पोस्ट कंट्रोलर को पास करना भूल गए, ठीक है। ऑल पोस्ट, यहाँ पर से ऐसे कॉपी, और यहाँ पर आपको सिंपली कम्पैक्ट इस तरह से ऑल पोस्ट को पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब ऑल पोस्ट को हम लोग को ऑल पोस्ट वाले सेक्शन में कॉल करना होगा। यहाँ पर ऑल पोस्ट हैज़ आइटम, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर डॉलर, एक मिनट, डबल करली ब्रेसेस आप लोग ओपन कीजिएगा और क्लोज भी कर दीजिएगा उसको, डॉलर आइटम, और यहाँ पर हम लोग आईडी लेंगे, सेम चीज़ होगा नीचे भी, तो इसको हम लोग क्यों ना कॉपी कर लें। और यहाँ पर भी डॉलर आइटम, यहाँ पर हम लोग टाइटल को कॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लेज़ी वुड है, तो यहाँ पर हम लोगों का जो है वो कैटेगरी यहाँ पर कॉल होगा, ठीक है। तो डॉलर आइटम कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, और एक मिनट, अब हम लोग उसमें थोड़ा सा और भी चेक कर लेते हैं अपने डेटाबेस में। ये वाला था हम लोगों का, ठीक है। कैटेगरी आईडी है, और यहाँ पर पब्लिश्ड है या ड्राफ्ट है, उसका स्टेटस कॉल करेंगे, ठीक है। डॉलर, एक मिनट, डॉलर आइटम स्टेटस, ठीक। और यहाँ पर उसको एडिट या ड्राफ्ट ऐसे कुछ करने का है बटन। तो एक मिनट, अब हम लोग अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पर आके एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं ये कॉल होगा कि नहीं, कॉल हो रहा है या नहीं। पोस्ट अगर इंसर्टेड होगा तो ज़रूर डेटा कॉल होगा यहाँ पे। तो हमारे पास दो डेटा आ गया, एक अभी जो न्यू नाम से हम लोग पोस्ट किए थे, ठीक है, इसका कैटेगरी आईडी 1 है और स्टेटस इसका जो है 0 है, ठीक है। तो कैटेगरी को भी हम लोग दिखा देंगे कौन से कैटेगरी में क्या है नहीं है, और क्या है, कहाँ किधर है, क्या है। तो इसको ना सिंपली होम पेज पे भी एक बार हम लोग कॉल करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये कॉल हो रहा है। बाकी अभी देखो कैटेगरी आईडी में सिर्फ कैटेगरी आईडी शो हो रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर कैटेगरी नेम भी इसका शो कराएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लो। और स्टेटस में आप लोग को 0 या 1 ऐसे जो भी दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग अपडेट कर देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए 0 1 ही रहने देते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और सिंपली अब हम लोग होम पेज पे इसको एक बार शो कराना है, तो आपको होम स्क्रीन पे इस तरह से आना है, एडमिन को क्लोज़ करना है। आपको मेन होम स्क्रीन जो है आपको जस्ट उसको ओपन करना है, ठीक है। और हमारा जो कार्ड था वो कार्ड ये है, ठीक। तो सिंपली अभी हम लोग पोस्ट कंट्रोलर, होम कंट्रोलर में जाएंगे। कंट्रोलर वाला सेक्शन आपको ओपन करना है, कंट्रोलर में आना है और होम कंट्रोलर, एडमिन कैटेगरी कंट्रोलर पोस्ट कंट्रोलर, होम कंट्रोलर का शायद होम कंट्रोलर के नाम से नहीं बना हुआ है कुछ भी, तो सिंपली हम लोग कंट्रोलर बना लेते हैं। PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर होम कंट्रोलर, ठीक है। तो ये हमारा होम कंट्रोलर हो गया। और उसको सिंपली हम टर्मिनल को क्लोज़ कर रहे हैं, यहाँ से इसको ओपन होने देते हैं। थोड़ा सा लेट का इशू है। तो
तो सिंपली अब हम लोग को होम कंट्रोलर में सारा कुछ दिखाना है। तो यहाँ पर से हम लोग एक न्यू फंक्शन बना लेते हैं, न्यू राउट बनाते हैं, राउट कॉलन कॉलन कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पर से हम लोग होम कंट्रोलर को कॉल करेंगे, ठीक है। आ जाओ। ये कॉल हो गया, कॉलन कॉलन क्लास आपको यहाँ पे ऐड करना है और इसको हम लोग ग्रुप करेंगे, ठीक है। फंक्शन जितना कुछ भी होगा हम लोग सारा कुछ इसके अंदर ही रखने वाले हैं, जैसे कि मास्टर पेज होगा और भी बहुत सारा कुछ होगा, तो इसलिए हम लोग इसको ग्रुप में कर देते हैं, ठीक है। और सबसे पहला राउट हमारा क्या होगा, होम कंट्रोलर का राउट कॉलन कॉलन गेट, URL में हो जाएगा स्लैश और इसका फंक्शन होगा इंडेक्स, ठीक है। एक मिनट, इसको ऐसे, और इसका नेम हम लोग रखेंगे होम, एक मिनट यार, नेम होम, ठीक है। आप होम स्क्रीन भी रख सकते हो या फिर सिंपली होम भी रख सकते हो, सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलना है आपको। और यहाँ पर जो आप इंडेक्स देख रहे हो आपको सिंपली, एक मिनट, यहाँ पर भी आपको सेमी कॉलन यूज़ करना, और इस वाले को आपको इस तरह से कमेंट कर दो या फिर आप हटा भी सकते हो उसको। एक मिनट, ऑल पोस्ट होम कंट्रोल ये ओपन क्यों नहीं हुआ, आपको सिंपली अपने होम कंट्रोलर को ओपन करना है यहाँ से, और यहाँ पर आपको टाइप करना है पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न व्यू, आपको व्यू में कौन सा एलिमेंट है, आपका जो पेज है वो होम स्क्रीन या होम पेज के नाम से होगा शायद, एक मिनट पहले हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, होम स्क्रीन के नाम से, ठीक है, होम SCREN, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये अभी वर्क करना चाहिए, एक बार हम लोग पेज रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं ये वर्किंग है या नहीं। तो सिंपली हम लोग अभी अपना होम पेज पे आते हैं, यहाँ से देख लेते हैं ये वर्किंग है, उसके बाद फिर आगे का कोड हम लोग देखेंगे, होम पेज पे कॉल करेंगे डेटा को, ठीक है। तो ये URL वर्क कर रहा है, न्यू कंट्रोलर जो हम लोग होम कंट्रोलर डालें। तो अभी देखो सिंपली ना हम लोग को डेटा जो कॉल करना होता है, अभी किसी एक चीज़ में उसको हम लोग डिफाइन करें, जैसे कि पोस्ट डेटा इक्वल्स टू पोस्ट मॉडल को कॉल करना आपको, यहाँ से आप सिंपली सजेशन ले सकते हो कॉल करने के लिए, वो यहाँ पर से आपको ये मॉडल ऐसे यहाँ से कॉल करना, डॉलर कॉलन कॉलन। अभी हम लोग जो होम स्क्रीन पे दिखाएंगे वो जब भी जिस पोस्ट की ID 1 होगी उस पोस्ट को हम लोग को दिखाना है यहाँ पे, ठीक है, सिंपली। तो हम लोग यहाँ पर पोस्ट कॉलन कॉलन वेयर स्टेटस, एक मिनट, मेरा पीसी थोड़ा स्लो हो गया है, बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफ़ करना। अभी स्टेटस जिसका 1 होगा सिर्फ और सिर्फ वही दिखना चाहिए, और यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर आपको कॉम्पैक्ट में आपको पोस्ट डेटा को आपको यहाँ पर पास कर देना है, और इसको आप ऐसे कॉपी कर लेना क्योंकि हम लोग इसको रन करने वाले हैं। एक मिनट, अभी हम लोग के पास जितना भी डेटा है वो हर एक डेटा का जो स्टेटस है वो अभी 0 है, तो पहले हम लोग अभी टेस्ट के लिए 0 को कॉल कर लेते हैं, ताकि हम लोग ये भी देख पाएंगे कि ये वो कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी तो चेक करना है ना। तो ऑल पोस्ट को हटाओ, अभी होम पेज होम स्क्रीन पे आते हैं हम लोग, होम स्क्रीन .blade.php, और यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा चेंजेस करना है, पूरा का पूरा कार्ड को ही हम लोग को चेंज करना है ना, कार्ड बॉर्डर ग्रे, हमको इनको जो है हम लोग को लूप में चलाना है, ठीक है। सिंपली यहाँ से ऐसे करके फॉर ईच, आपको यहाँ से फॉर ईच बी फॉर ईच फोर, आपको ये फॉर ईच लूप चलाना है, और कलेक्शन आपको ना देके यहाँ पर पोस्ट डेटा एज आइटम आपको यहाँ पर, या फिर सिंपली आप यहाँ पे पोस्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा है इसको हम लोगों को उठाना है यहाँ से सारा का सारा ऐसे करके, हम लोग यहाँ से कट करेंगे सारा कोड और इसके अंदर ऐड कर देंगे।
सिंपली अगर ये काम किया होगा तो पक्का यहाँ पर पोस्ट ये जो है ये डुप्लीकेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस में 2 पोस्ट है। तो अभी ये फ़िलहाल के लिए 2 हो जाएगा। अगर ये वर्क कर रहा है, प्रॉपर डेटा अगर कॉल हो रहा है तो रिफ्रेश कर दिए। थोड़ी देर में हम लोग अभी इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं यहाँ से, प्रॉपर ये कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पोस्ट तो हमारे पास सिर्फ 2 है, तो 1 मिनट हम लोग जो डेटा कॉल कर रहे हैं तो कॉलिंग मेथड में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप जो फर्स्ट यूज़ कर रहे हो ना, तो फर्स्ट हटा के आपको सिंपली यहाँ पर गेट कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट हटा देना है, गेट करना है आपको कॉल। और अब देखते हैं हमारा डेटा लोड लेता है कि नहीं। वो छोटा सा माइनर सा मिस्टेक था, ठीक है। स्टेटस हम लोग जो 2 पोस्ट है, अब दोनों पोस्ट का इमेज को हम लोग यहाँ पर मतलब सारा डेटा को हम लोग एक बार कॉल कर लेते हैं। होम स्क्रीन पे आना आपको। अब देखो ये HDR+ है ना, तो इसको अभी हम लोग चेंज नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको। तब तक हम लोग टाइटल वगैरह देख लेते हैं, इमेज, थंबनेल्स, पोस्ट। कोई बात नहीं, इसको हम लोग चेक कर लेंगे। और सब डेटा हम लोग पहले कॉल कर लेते हैं। लैपटॉप बहुत इशू कर रहा है। यहाँ पर टाइटल होगा हम लोगों का डॉलर आइटम और सॉरी डॉलर पोस्ट, और यहाँ पर होगा टाइटल, ठीक है। बस इतना सही था ना। इमेज का बस जो प्रॉब्लम है इमेज का है। स्लैश, एक मिनट इसको भी रिजॉल्व कर देते हैं। स्लैश देखो ये टाइटल लोड ले लिया है। आप एक बार और रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अगर इमेज इस वीडियो में भी लोड नहीं लेगा तो इसको फिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में इमेज को फिक्स कर देंगे। बाकी और जो भी एक छोटा माइनर सा बात है जो आपको बताया कि ये सब भी और आगे चल के करना है, तो वो सब भी हम लोग उसमें करेंगे। फ़िलहाल के लिए इमेज को हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो था हम लोग वही रहने देते हैं। अच्छा वो कट कर लिए थे उसको, ठीक है। और यहाँ तक का बस इतना सही था। और नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम लोग सारा कुछ देख लेंगे, और जो भी चेंजेस है जो भी, और कुछ वीडियोस में सारा कुछ ख़त्म कर देंगे बता के। ड्राफ्ट वाला सेक्शन हम लोग को देखना है, और ये जो HDR में इसमें जो हम लोग स्टेटस जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, स्टेटस और कैटेगरी ID, उन दोनों को चेंज करने के लिए देखना है हम लोग को। तो वो सब कुछ देख लेंगे फ़िलहाल। और इमेज का जो प्रॉब्लम वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिक्स कर लेंगे। और इस वीडियो में बस इतना सही, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।